जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, जय माता दी। और आप सब कैसे हैं? आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या नवरात्रा करने से व्रत का पुण्य प्राप्त होता है? नहीं होता। होता है, क्यों नहीं होता और क्यों होता है, आइए इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं कि शारदीय नवरात्रा की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में और काफ़ी लोगों का प्रश्न है। आज पूरा देश नवरात्रा का व्रत कर रहा है, तो क्या यह व्रत करने से लोगों को इसका पुण्य प्राप्त होता है? अब इसमें दो बातें, उसको आप ठीक से सुन लीजिएगा। पहले तो मैं कह दूं, सर्वत्र भारते लोके सर्ववर्णेषु सर्वथा वजनीया भवानी तू सर्वेषां वत्तदा। देश के संपूर्ण लोग, चारों वर्णों के लोग हैं, वह माई का व्रत करने के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऊंची जाति वाले ही, क्या ऊंचा नीचा मैया के तो सब अपने दुलारे हैं, अपने भक्त। चारों वर्णों के लोगों को माई का व्रत उपवास करने का अधिकार है। अब बात यह आती है, तो क्या यह व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तो इसका फल प्राप्त होता है? अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, मूल बात पर चल करके आ जाए। हम और आप सब ही नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं। यदि हमारे पास चरित्र नहीं है, हम कुकर्मी हैं और हम अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो व्रत करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। हमें झूठ बोले, ठगियाई करें, गलत बोले, हम हो, आप हो, कोई भी हो, चरित्रवान बन करके नहीं जिएंगे तो कोई भी उपवास व्रत करने का फल कोई भी प्राप्त नहीं होगा। और सीधी सी बात है, हम डॉक्टर साहब के पास में जाते हैं, वो हमें दवाई देते हैं तो वो हमें परहेज बताते हैं, और जब हम परहेज करते हैं तब ही औषधि हमें सूट करती है, नहीं तो पैसा यूं ही चला जाता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, उसी प्रकार से हम संस्कारी जीवन जीते हैं, चरित्रवान बन करके हम जीते हैं, तो हर किए गए सत्कर्म का पुण्य हमें तत्काल प्राप्त होता है। एक तरफ हम पूजा पाठ करें, एक तरफ हम व्रत करें और दूसरी तरफ हमसे गलत कार्य हो रहा हो, तो विचार कीजिए, तो क्या उसका फल हमें मिलेगा? कभी भी नहीं मिल सकता। नवरात्रा की बहुत बड़ी महिमा है। मैं कहना चाहूँगा, पूर्व में यदि हमसे कोई गलतियां हो गई हैं तो आज माँ को प्रणाम करके कह दें, माँ जो भी कुछ हुआ है वो सब धोखे से हुआ है, वो सब भूल से हुआ है, यह गलती हम कभी भी नहीं दोहराएंगे। माँ क्षमा कर देगी, माफ़ कर देगी। और हम ये करें कि एक तरफ भजन पूजा पाठ भी करें, सुंदरकांड करें, रामायण का पाठ करें, भागवत गीता का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और एक तरफ से हम अपराध करें, तो मुझे लगता है कि ये गए इस कार्य का कोई भी फल पुण्य हमें प्राप्त होता नहीं है। इसलिए हम माँ को प्रार्थना करके ये कहें कि माँ, जितनी भी त्रुटि गलतियाँ हुई हैं वो भूल से हुई हैं, अब यह ऐसी गलती हमसे कभी भी नहीं होगी। माँ क्षमा कर देगी। मत समः पातकी नास्ति पापग्नि तो क्षमा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हम अपराधी हैं, माँ क्षमा करती है, बस उसमें शर्त एक यही है, ये शर्त है कि गलतियां दोबारा से बिल्कुल करनी नहीं है। 2025 की नवरात्रा अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रमुख है। नवरात्रेषु सर्वेषु चक्रु सर्वै विधानतः अर्चनम हवनम याग देव्याम भक्ति पराजना। नवरात्रा में कोई पाठ करता है, हवन यज्ञ करता है, कन्या पूजन करता है, जागरण करता है, माँ उसके ऊपर अपनी अहेतु की कृपा का वर्षण कर देती है। बस शर्त यही है, हम अपने कर्मों को ठीक से बना करके रखें, हमसे कोई दुष्कर्म न हो जाए, हमसे कुछ गलत न हो जाए। तो हमें इस बात के लिए बहुत सावधानी बरतनी है। सावधानी पूर्वक जीवन जीने के लिए हमारे ये ग्रंथ कहते हैं। तो आइए, इस वीडियो में हमने ये निवेदन किया था, काफ़ी भक्तों के मैसेज थे, क्या नवरात्रा का व्रत करने से इसका पुण्य मिलता है? भैया, हम ठीक से करेंगे तो इसका पुण्य मिलेगा, और हम गलतियाँ करेंगे तो पुण्य तो नहीं मिलेगा, अपराध जरूर मिलेगा। इसलिए हमें बहुत सावधान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। माई की कृपा से प्रभु राम जी ने भी सब कुछ प्राप्त किया था। राम स्वराज्य भू दिलीपस्य रघुरिय था। राजा दिलीप मैया के बहुत बड़े भक्त थे। प्रभु राम मैया जी के बहुत बड़े भक्त। माता जानकी मैया जी की बहुत बड़ी भक्त। माता रुक्मिणी मैया जी की बहुत बड़ी भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, और राजा हरिश्चंद्र और भी तमाम नामांबरीश राजा ये माता रानी के परम भक्त रहे। इसलिए इस वीडियो में हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि ये टाइम ऐसे ही ना निकल जाए बिल्कुल भी, और अभी बचे कुछ दिन हैं, इसमें मैया जी का आह्वान वंदन प्रणाम कर लें। वीडियो का मुख्य शीर्षक यह था, क्या नवरात्रा व्रत करने से पुण्य मिलता है? नहीं मिलता। मिलता है, क्यों नहीं मिलता और क्यों मिलता है, चारों बातों का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है। वीडियो को आगे जरूर भेजें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। पहले जो भी अपराध हुए हैं उसको बस भूल जाइए, अब आगे अपराध नहीं करेंगे। अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। परमात्मा को, अपने इष्ट को ऐसा प्रणाम करके बोल दीजिएगा। भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जवही जन्म कोटि अग्नाशय तवही। भगवान कहते हैं कि जीव मेरे सन्मुख आता है तो मैं उसके सभी पाप जला देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, उसको निष्पाप बना देता हूँ। बस शर्त यह है
तो फिर वह द्वारा से अपराध न करे, द्वारा से पाप न करे, तो परमात्मा कल्याण करे। 2025 शारदीय नवरात्रा की आप सभी के लिए बहुत मांगलिक बधाई और शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल और बड़े आनंद के साथ आप जीवन जिए, आप दीर्घायु हुए, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहे, बहुत बढ़िया रहे। ये हम बोल रहे हैं, वीडियो पुरानी नहीं है। इस समय हम माता विंध्यवासिनी के दरबार